आइए आज आपको लिए चलते हैं कुशीनगर के पथिक निवास होटल में और यहाँ के एक भव्य आयोजन की कुछ झलकियाँ दिखलाते हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए स्मृति पटल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही खास अवसर की तस्वीरें और झलकियाँ दिखलाने जा रहे हैं जो न केवल एक रिंग सेरेमनी और गोद भराई का कार्यक्रम था, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, परंपरा की गहराई और मित्रता की मिठास से ओत-प्रोत आयोजन था। तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है कुशीनगर जिले के सबसे शानदार और सुसज्जित होटल पथिक निवास से। यह वही स्थान है जहां पर मेरे बड़े भाई और नेशनल न्यूज चैनल हिंदी खबर के कुशीनगर संवाददाता राजन शर्मा जी अपने पत्रकार मित्र शिवाकांत पांडे जी, जो कि इंडिया डेली लाइव के जिला संवाददाता हैं, इनके एक पारिवारिक आयोजन में शरीक होने पहुंचे। शिवाकांत जी की रिंग सेरेमनी और गोद भराई की रस्म आज यहीं संपन्न होनी थी। जैसे ही हम होटल के परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहां की भव्यता मन को मोह लेती है। साज सज्जा इस कदर मनमोहक थी कि हर कोना जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर बन चुका हो। रंग बिरंगे फूलों से सजा प्रवेश द्वार, सुनहरी रोशनी में नहाए हॉल और एक शालीन संगीत की मधुर धुन, यह सब मिलकर एक स्वप्रलोक का अभ्यास करा रहे थे। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां रिंग सेरेमनी की विधि संपन्न हो रही थी। वर शिवाकांत जी और वधु दोनों बेहद खूबसूरत और पारंपरिक परिधान में सजे हुए थे। दोनों परिवारों के बीच प्रेम और अपनत्व की भावनाएं सहज ही झलक रही थी। वर और वधु ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। इसके पश्चात हिंदू परंपरा के अनुसार गोद भराई की रस्म आरंभ हुई। इस रस्म में शिवाकांत जी की माताजी ने वधु को सुहागन बनने से संबंधित उपहार देकर और पारंपरिक लाल साड़ी भेंट की। यह दृश्य इतना भावुक और संस्कारपूर्ण था कि वहां उपस्थित सभी जनों की आंखें श्रद्धा और प्रेम से नम हो गई। वहीं परिवार के बुजुर्गों के साथ साथ रिश्तेदारों की उपस्थिति ने माहौल को और गरिमामय बना दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाने का काम किया वरिष्ठ उद्योजक हरे कृष्ण पांडे जी ने। उन्होंने अपने शुद्ध उच्चारण और भावपूर्ण प्रस्तुति से आयोजन में चार चांद लगा दिए। उनके संचालन ने समूचे माहौल को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली गई। पडरौना की तहसीलदार पूर्णिमा सिंह जी का आगमन हुआ। उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद देकर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। उनके बाद कई प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन की प्रतिष्ठा को ऊंचाई प्रदान की। इनमें प्रमुख रूप से कस्या के उप जिलाधिकारी श्री आशुतोष यादव जी, खड्डा के उप जिलाधिकारी मोहम्मद जफर जी, कप्तानगंज के उप जिलाधिकारी अनिल यादव जी, हाटा के तहसीलदार धर्मवीर सिंह जी तथा कुशीनगर कस्या के क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह जी की गरिमामयी मौजूदगी रही। इन सभी अधिकारियों ने अपने स्नेहिल संबोधन के माध्यम से नव दंपति को आशीर्वचन दिए और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम रात भर चलता रहा और लोगों का आना जाना भी लगा रहा। किसी को भी जाने की जल्दी नहीं थी। हर कोई इस पारिवारिक और आत्मीय माहौल का हिस्सा बनना चाहता था। यह आयोजन केवल एक पारिवारिक रस्म नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का उदाहरण भी बना। पत्रकारिता जगत के दो साथियों के इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं तो वो एक खूबसूरत समारोह में बदल जाते हैं। और हाँ, अंत में यही कहूँगा कि जीवन के हर छोटे बड़े क्षण को जब हम अपनों के साथ बांटते हैं तो वे यादगार बन जाते हैं। ऐसे आयोजन केवल रस्मों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि यह संस्कारों, भावनाओं और संबंधों की डोर को और ज्यादा मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। हमारी ओर से वर वधु को ढेरों शुभकामनाएं। आज संपन्न हो रहा है। अभी आपने देखा वर्षा का कार्यक्रम हुआ, उसके उपरांत रिंग सेरेमनी हुआ, इसके बाद गोद भराई की रस्म होगी। इसके बाद से ही ये लगातार एक पहले में आगामी दिनों में बढ़ जाएंगे। फिर इनके ऊपर एक नई जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना इनका दायित्व होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से ही शिवाकांत जी और श्रीमती अब हो चुकी होंगी। सपना जी का वैवाहिक जीवन का प्रारंभिक पड़ाव आज संपन्न हो रहा है। ईश्वर
का असीम अनुकंपा इन 9 दंपति पे बना रहे और यह स्थली गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की स्थली है, जिन्होंने प्रेम का एक संदेश पूरे विश्व को दिया था। उसी स्थली से संदेश जाएंगे और अपने जीवन भर प्यार मोहब्बत और पूरे सम्मान के साथ जीवन को आनंदमयी तरीके से एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को परख कर जीवन को बिताएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और यही मेरी तमन्ना है कि जीवन में तमाम परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, विपरीत होती हैं, कभी भी धैर्य को मत खोइए, धैर्य को बनाए रखिए, जीवन बहुत आसान बन जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।